Canto 11, chapter 2, verse 10 and 11. Sri Sukha Uvacha Rajannevam Kurta Prashno Vasudevena Dhimata Pritastama Devarshi Hari Sansmarito Gunai. Sri Narada Uvacha Samyak Yatyochitam Bhavata Sasvatarshava Yatpushate Bhagavatan Dharman Swam Visvabhavanan. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki. English. Kudiya India, English है कुदिया English में मेल करते हैं हाँ अरे तो हम लोग पढ़ रहे थे वसुदेव जी को नारद जी मिलने आ गया। दोनों बड़े चढ़े पहुंचे हुए भक्त लोग हैं, महात्मा लोग हैं। कैसे एक दूसरे को अपने को कुछ ना सोचते, दूसरों को मान सम्मान। तो ये वातावरण जब दो लोगों के बीच में ऐसे एक दूसरे के प्रति आदर गौरव और सचमुच ये कोई दिखावा के लिए नहीं, लेकिन ऐसा गाय की दूध दोहने वाला होता है, वो जानता है गाय को कितना आप उनको स्पर्श करेंगे, गाय को आप उनको कुछ ऐसा बोलेंगे और ऐसे करेंगे तो गाय खुश है तो अधिक मात्रा में दूध देगी। इसी प्रकार से हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरों से हम क्या सीखना चाहिए, दूसरों को कैसा हम सम्मान देकर दुआ ब्लेसिंग्स, जब भी दूसरे लोगों को हम प्रसन्न रखते हैं वो हमको दोस्त मानेगा, हितैषी मानेगा, तो एक प्रकार से आशीर्वाद है। तो सभ्य लोगों के बीच में खटपटाव नहीं होता है, नहीं? तो मतभेद भी हो सकता है, प्रस्तुत करने का तरीका होता है। और हम उससे सहमत नहीं है, फिर भी हमारा आपस में दुश्मनी नहीं है, विचारों में मतभेद है।
वो तो मतभेद तो होगा ही होगा। दो लोगों के विचार, मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं ऐसा ही विचार आपके अंदर आना है, ये तो कदापि संभव नहीं है। इस भौतिक जगत जिधर मतभेद सामान्य विषय है, भगवान के धाम में सबका केंद्र, भगवान के धाम में सबका केंद्र भगवान होते हैं, नहीं तो हम उधर कैसे जाएंगे। आप भगवत प्रेमी है, मैं भगवत प्रेमी है, ये भगवत प्रेमी है, हम सब मरने के बाद उधर पहुंचेंगे भगवान के धाम में भगवान की सेवा के लिए। तो उधर भी मतभेद होता है, लेकिन उधर मतभेद इधर का जैसा व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया जाएगा, इसलिए एक दूसरे की बात सुनते हैं, जो मर्यादा भी होता है, जो सीनियर है, जूनियर है, और भगवान की इशारा भी होता है, भगवान क्या इशारा कर रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत में ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का बारीकियाँ हम देख सकते हैं। सभी लोग जैसा नया और चंद्रशेखर आचार्य आ गया, नहीं हो तो वो दरावेश में सनातन गोस्वामी आ गया, और हरिदास ठाकुर पहुंच गया, और पुंडरीक, नया नए लोग जैसा भगवान की लीला के लिए समय समय पर रंग प्रवेश शामिल होते रहते हैं। तो सब भक्त लोग हैं, कितने क्या पहुंचेगा पता नहीं है। तो कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, शुक्लांबर ब्रह्मचारी है, कोई पंडित है, कोई श्रद्धालु भक्त है। भगवान के भक्तों में कई प्रकार के लोग होते हैं। कोई तो वो लोग हर आदमी, मैं भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना है, और हमसे बड़े छोटे तो होंगे ही नहीं, ये नहीं आपसे छोटा कोई है नहीं है। आप किसी के सामने आप छोटे हो जाते हैं, लेकिन आपके सामने भी कोई छोटा रहेगा। कुछ बातों में उठो, कुछ बातों में आपको ज़्यादा जानकारी है, कुछ विषय में दूसरे को ज़्यादा जानकारी है, होता है ये। जैसे प्रभुपाद जी इतना बड़े भाषण वगैरह देंगे, भाव भरी भाषण, लेकिन कंप्यूटर चलाना है तो प्रभुपाद जी कुछ कंप्यूटर चला सकते हैं क्या? नहीं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो तो कोई कंप्यूटर काम कर रहे हैं, वो इज्जत से उनसे काम लेंगे। तो इस प्रकार से इस दुनिया में भगवान को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ जानता है। भगवान को छोड़कर, है कि नहीं? और एक आदमी नहीं है वो सब जानता है। गुरु चेले के बीच में भी होता है। जैसे ये हरिप्रिया माता जी बैठी है इधर, तो ये पाक शास्त्र में उनका बहुत अच्छा प्रवेश है, पाक शास्त्र। तो भगवान ने उनको कड़ा दिया है ऐसा। तो गुरु जी को इतना ऐसा आइटम्स बनाना नहीं आता है, तो खाकर क्या पसंद है तो बोलेंगे, वो तो बोलेंगे ये बढ़िया बना है ऐसा। तो हम उनके ऊपर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इस कला में ज़्यादा
जानकारी रखती है। यू डू द नीडफुल। आपको रसोई का काम अच्छा आता है तो रसोई काम भी मामूली काम नहीं है। डेली आप किचन में जाएंगे, आज क्या बने, सब्जी काटने की तरीका भी अलग होता है और सब्जियों को मिलाने की तरीका भी अलग अलग होता है, कॉम्बिनेशन। और पहले क्या करना, बाद में क्या करना, कितना डालना है, इसलिए तो ये भी एक प्रकार से किचन मैनेजमेंट बोलते हैं। किचन मैनेजमेंट, किचन एडमिनिस्ट्रेशन। ये नहीं अचानक किचन में जाके ये नहीं वो नहीं, पहले ही दिन शाम से ప్లానింగ్ చేయలేగా। మీరు కిచెన్లోకి పోవాలంటే ముందు రోజు సాయంత్రం ప్లానింగ్ ప్రారంభమవుతుంది। మీరు ఇడ్లీ చేయగా అక్కడ इडली रहो लेपते हैं। ये अपने आप में एक मैनेजमेंट है, इसका कोई छोटा काम नहीं है। तो इस प्रकार से इस संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सब बातों में जो माहिर है वो एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं। इसलिए भक्त लोग नम्रता रखते हैं। नम्रता रखकर कैसे प्रभु का काम बढ़िया हो जाए और सभी लोग उत्साह से प्रभु की सेवा में लग जाए। तो इसके लिए हम क्या हम लोग ये करेंगे, मैनेज करेंगे व्यवस्था। तो इधर हम देखे दो लोग मिलकर कितने आपस में कितने प्रेम से, जब प्रेम होता है तो हमारा बुद्धि में ताकत आ जाता है, ताज़ापन आ जाता है। जब प्रेम होता है बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। जब हमारे अंदर मतभेद द्वेष की विचार होता है, दिमाग काम नहीं करते, कैसे में टांग अड़ा, कैसे में टांग अड़ाना है, कि मतभेद है। तो इसलिए लीडर नेता उसको बोलते हैं जो मैक्सिमम आउटपुट किसी परिस्थिति में, जो लोग हैं, जो परिस्थिति है उसमें हम मैक्सिमम आउटपुट लोगों को उत्साहित बना रखें, इसके द्वारा बढ़िया काम, अधिक से अधिक काम हो जाए। ये सब तब संभव है आपको ईगो नहीं होता है। ईगो नहीं होता है तो आप कैसे इधर मैं ठीक हो तुम गलत हो, ये बात नहीं है। अब मिलकर बढ़िया काम कैसा करें। अनदेखा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को नीचे दिखाने में हमें क्या मिलेगा। लेकिन उसको थोड़ा सम्मान देने पर वो आदमी और स्फूर्ति से और मेहनती बन जाता है। ऐसा और क्या चाहिएगा। सो ऑलवेज इसलिए बोलते आपका आप ही पहले दुश्मन है। आपको कोई दुश्मन नहीं है, आपका मन ही आपका दुश्मन है। भगवान कृष्ण गीता में यही बोलते हैं ना, छठा अध्याय, भगवान तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मन ही। उद्धरेद आत्मन आत्मानाम आत्माना आत्मा ही आत्मनो बंधुर आत्मा एवं रिपुरात्मना। इसलिए हम साधक है, हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि अपने अंतर्गत शत्रु को हम काबू करें, अपने अंतर्गत शत्रु को हम जीत ले, और जिसके द्वारा हम बहुत काम कर सकते हैं। तो इधर भगवद गीता भागवत धर्म मनोविज्ञान है। ये नहीं हमको
समाज में क्या हो रहा है मालूम नहीं है, मेरे पास जो लोग रहते हैं वो उनको क्या होगा, मुझे क्या लेना है, ऐसा नहीं है। भागवत धर्म बोलते इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब जैसा हम शांत संतोष हम संतुष्टि में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरों को भी। दिस इज कॉल्ड वैष्णव धर्म। भागवत धर्म का मतलब मामूली लोग हैं, वो लोग हर समय मेरे लोगों का ऐसा चिंतन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे हस्तियाँ है तो वो लोग, मुझे कुछ घाटा में रहना पड़ेगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा लोगों को लाभ हो, मैं थोड़ा घाटा को सह लेता हूँ। तो ये महानता है, इसलिए उनको महापुरुष बोलते। वो कितने असुविधा को बर्दाश्त किया कि इस्कॉन एक मिशन को विश्व भर इस्कॉन मिशन को उठाने के लिए प्रभुपाद जी ने कितने सह लिया, कितने बर्दाश्त किया, कितने त्याग किया, कितने मेहनत किया, कितने तप किया उन्होंने। तो तभी चलकर संसार के लिए एक बढ़िया काम मोदी साहब को भी ले सकते हैं, मोदी साहब को भी ले सकते हैं। निंदा करने वाला निंदा करेगा, लांछन लगाने वाला इल्ज़ाम लगाने वाला लगाता रहेगा, करो। लेकिन मेरा विचार समाज के प्रति, देश के प्रति ठीक हो, क्योंकि सभी लोगों को क्या समझाते जाएंगे। तो आप अपने जगह, मैं लोगों के लिए कुछ करना है, मैं अपने जीवन से लोगों, क्योंकि एक पहुंचा हुआ आदमी बड़ा सरल रहता है, उनका अपना कोई डिमांड्स नहीं होते हैं, तो सरल है। यानी मुझे इनोवा गाड़ी लाओगे क्या, मुझे फर्स्ट एसी में टिकट बुकिंग करोगे क्या, मुझे फ्लाइट टिकट भेजोगे क्या, नहीं। बात करने के पहले आप सोचेंगे दूसरा आदमी उनका कैसे हम उनको तनाव में ना डालें। जैसे मान लीजिए मैं आपका छत्तीसगढ़ आऊँगा तो आप मेरे लिए कुछ प्रबंध करेंगे, महाराज जी का क्या डिमांड रहेगा, उसको एसी कमरा देना पड़ेगा क्या, ये क्या क्या नहीं बोलता। हम आपस में मिलने के लिए आए, तो आपस में भजन करने के लिए आए, ये कोई मेरे लिए मेरे सोच में आप टेंशन में पड़ जाओ, हम महाराज जी को मैं क्या करना पड़ेगा ना, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपका अपने ज़रूरत से भी हमारी ज़रूरत कम हो, अब क्या सोचना पड़ेगा। तो महाराज जी तो तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिएगा, बोलते आप क्या खाओगे, बोलो आप जो बनाइए। तो ये नहीं हमको कोई बीमार नहीं है या हमको कुछ स्पेशल ఎప్పుడైనా చెప్పారండి నైట్ పెట్టొచ్చినప్పుడు కానీ పిలిచి హరిప్రియ మాతాజీ ఐ వాంట్ దిస్ ప్లీజ్ మేక్ దిస్, ఇప్పుడే మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పానా, నేను వస్తున్నా, ఇడ్లీ వేయండి, దోశ వేయండి, ఇప్పుడు మీరు తాడిపోతున్నా, వాట్ ఎవర్ యూ మేక్, कीप अदर्स कंफर्टेबल, क्योंकि इन चक्रों में नहीं पड़ना है। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, तो भक्ति के विषय, इसलिए सिंपल, कीप थिंग्स सिंपल। प्रभुपाद जी ने क्या बोला था, डेली भोजन है नॉर्थ इंडिया में है तो दाल चावल सब्जी रोटी, बस, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े, वो तो बहुत होता है, चावल रोटी दाल सब्जी बहुत है ना। आंध्र में आएंगे आपको राइस सांभर सब्जी और छाछ, इधर का भोजन है, इधर का भोजन है। और कोई त्योहार फेस्टिवल टाइम है, उसमें थोड़ा एक मीठा और नमकीन, सूजी का हलवा बना दो, त्योहार है तो लोगों का मुंह मीठा कर दो, और थोड़ा
नमकीन कुछ बनाओ, खारा आइटम, बस हो गया। इसका मतलब आम दिनों में चावल, सांभर, सब्जी और फेस्टिवल थोड़ा 2 5 आइटम से आप कह सकते हैं हम बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। लेकिन लोग अहंकार में जाकर 15-20 आइटम ये बना दिए, वो बना दिया, फिर भी लोग और कुछ याद आएगा क्योंकि इतना बन रहा है तो वो बनता तो अच्छा होता है। अन्य से आप अपने दिमाग को खुरेद रहे अननेसेसरली। तो एक बार हम लोग पुणे गए थे, राधानाथ स्वामी का व्यास पूजा, बड़ा 3000 लोग तक इकट्ठा हुए थे। अब सब लोग सोचे और बड़े बड़े पैसे वाले भी शिष्य लोग, बहुत पैसे वाले शिष्य लोग हैं। अब सोचेंगे अब क्लास में बैठा है, अब क्लास खत्म होने के बाद क्या खाने जाएंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू ईट। क्लास में नींद क्यों आता है? तो बॉम्बे में सब जगह बोलते हैं क्लास के पहले आधा घंटा सो कर आ जाओ, यू टेक रेस्ट एंड कम, तो यू आर फ्रेश। बोलने वालों को उत्साहित करना पड़ेगा। ये तो हम तो डेली सुनते हैं, तो आप डेली बोलते हैं, क्या है इसमें? प्रभुपाद जी ने बोला है डेली बैठो, थोड़ा आधा घंटा बैठो, ऐसा नहीं। इसमें इंटरैक्शन में तो और कुछ नया नया बात निकलते हैं। तो हम बता रहे थे पुणे तो 3 लोगों का बड़ा पंडाल, बड़ा अरेंजमेंट, और लोग सोचे तो भोजन में इतना बड़ा प्रोग्राम, भोजन में भी कमाल का। लेकिन क्या था, वही चावल, रोटी, दाल, सब्जी, एक मीठा, सिंपल। क्योंकि हम लोग अपने दिमाग को इन चीज़ों पर नहीं डालना चाहते। हम लोग कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में बहुत चीज़ें हम सुनना चाहते हैं। तो फोकस, हमको क्या कंफर्ट्स मिलेगा, हमें क्या खाने के मिलेगा ना, ये नहीं है, हम क्या सुनने के मिलेगा, हम कैसे भाव वाला भजन गाएंगे, हमको भी लगे मैं भी ऐसा भजन कब करूँगा, ऐसा। क्योंकि हम इकट्ठा हो रहे थीम भगवान को बीच में रखकर। बाकी जैसे जैसा बहुत पैसा है, शायद हम ना बोलने के बिना भी, तो मान लीजिए कोई आप जैसे सज्जन आके हम ये आइटम बना दीजिएगा, हम इसके लिए सामग्री हम देना चाहते हैं, तो इसको तो भगवान प्रस्तुत करे। ऐसा नहीं जैसे अब हम रथ यात्रा में कुछ बनाने जा रहे हैं, कोई आ जाते हैं, अरे मैं ये आइटम्स मैं लोगों को मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। हम कौन होते हैं मना करने के लिए? भगवान ने उनको भेजा है और वो भक्तों को सेवा करना चाहते हैं, और खर्चा सब वो भर रहे हैं, हमको क्या जाएगा? तो इट डिपेंड्स, तो परिस्थिति के अनुसार। लेकिन खुद ही पैसा इकट्ठा करो, खुद ही सब इंतज़ाम करो, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो क्योंकि विषय क्या है, लोग प्रोग्राम के बाद लोग क्या कहना है, बड़े अच्छे भक्ति का माहौल था और भक्त लोग बड़े अच्छे लोग, जैसे हमने बहुत किया कि मैं घमंड से व्यवहार करूँगा, मैं आपको कुछ भेंट भी दे दूँगा और बढ़िया खाना भी खिलाऊँगा, लेकिन मेरे अंदर घमंड है, वो बातों में छुपाया नहीं जाएगा। बोलते मन किसका मन कैसा है, మీ మనస్సు ఎలా ఉంది, మీరు గమ్మున కూర్చున్నారు, మీరు మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తే మీలో వినయం ఉందా, మీలో పొగరు ఉందా,
తెలిసిపోతే దాన్ని బట్టే మన మాటల తీరు. మీరు వినయంగా ఉండేది, మీరు మాట్లాడేది बॉडी लैंग्वेज अंटाరు. వీళ్ళు आप विनयी व्यक्ति हो, ऑटोमेटिक ऐसा बात कर रहे हैं महाराज जी, प्रभु जी कि मेरे हाथ अपने आप जुड़े, इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं. और ये वाणी, वाणी में सरसता आ जाएगा स्वभाव के अनुसार. तो इधर इसलिए इस अध्याय में हम लोग इधर वसुदेव जी और नारद जी की भेंट और वो निमि महाराज, नव योगेंद्र, बड़े बड़े लोग जब मिलते हैं कैसे ये लोग बोलते हैं ना, एक ही एक दो भी हो सकता है, एक ही एक 11 भी हो सकता है. एक 61 के एक डाल देंगे 11 हो जाएगा, और एक प्लस एक डालेंगे 2 ही बन जाएगा. तो इस प्रकार से हमारा जीवन बहुत छोटी है. तो हम लोग जाने के पहले हम खुद ही बहुत लाभ प्राप्त करें. हम जाने के पहले लोगों को भी जितना हम दे सकते हैं देकर निकल देना. ये कोई रिकग्निशन के लिए नहीं है, लोग मुझे अच्छा व्यक्ति कहे इसलिए मैं ऐसा नहीं. एक अच्छा व्यक्ति का स्वभाव ही अच्छा व्यवहार करना होता है. वो व्यवहार किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को अच्छा नहीं लग सकता है, फिर भी वो उसमें कुछ अंगुली घुसाएगा, ईर्ष्या के साथ. ये तो अच्छा अच्छा बोल के लोगों का दिल जीत रहा है, मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी बना दूँ इसको. तो इसलिए हम इन बातों को हम लोग ध्यान से पढ़ रहे. नारद जी कैसे बोल रहे, वसुदेव जी क्या बोल रहे, तो हम लोग भी दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें. आज की श्लोक में नारद जी ने कहा, यदुवंश में श्रेष्ठ वसुदेव जी, आपने बहुत उचित बात बोला है. क्योंकि आपने बोला है सभी लोगों के शाश्वत कल्याण के लिए वसुदेव जी ने जिज्ञासा किया था. आप लोगों का संग विरला ही मिलता है. अब आप मेरे कुटिया पर पधारे, तो नारद जी का संग सबको, नारद जी तो 3 लोकों में घूमते रहते हैं, वो नेल्लूर में आना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ा बात है. इसलिए वसुदेव जी बोले आप मेरे घर पर आए हैं, तो इसलिए मैं आपका उपस्थिति का आप सभी लोगों के लाभ के लिए, कल्याण के लिए कुछ सुनाइए. नारद जी को वसुदेव जी ने कहा. और विषय भी संसार में केवल भगवान और भक्ति, भगवान और भक्ति यही कल्याणकारी विषय है. इससे अलावा बाकी गोलमाल, गुमराह, चक्कर में डालने वाली बातें हैं. जब भी एकाग्र चित्त वाले बैठते हैं, वो लोग विषय हैं कृष्ण भगवान की टॉपिक्स. इसलिए नारद जी प्रसन्न हुआ. वसुदेव जी की जिज्ञासा से नारद जी प्रसन्न हुआ. इन्होंने इस बार हमारा फसल बढ़िया होगा क्या, ऐसा नहीं पूछा. या नारद जी हमें ये वसुदेव जी हम और जमीन जायदाद, एक गाय और हमारा प्रॉपर्टी बढ़ेगा क्या, तो ऐसे बातें नहीं पूछ रहे हैं. बस सीधा
मुनया साधु पुरुषोत्तम भवाब्दिर्लोक मंगलम, कृष्ण विषय है। प्रॉब्लम्स में भी एनीथिंग, लड़की की शादी नहीं हो रहा है, कोई आदमी बीमार है, समस्या है, डोंट वरी अबाउट दैट, यू गो डीपर इनटू कृष्णा और भगवान कृष्ण। तो जैसे जैसे आप भगवान के पीछे पड़ेंगे आपका काम अपने आप हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, जैसा हमारा संस्कार बढ़ता जाएगा, हमारा भक्ति बढ़ता जाएगा, समस्या अपने आप पिघल जाएगा, हट जाएगा। इसलिए नारद जी ने बधाई दिया। नारद जी बोले आप ऐसा प्रश्न पूछा है। और भी बात है, हम किसी को मिलते हैं, बेचारा वो जानता है कंप्यूटर के बारे में, आप उनको पकड़ के और चीज़ के बारे में पूछे रहेंगे, उनको बेइज्जती करे जैसा होगा नहीं। जिस आदमी को मिलते हैं तो नारद जी को पकड़ के आप और इधर उधर की बात पूछेंगे ना, नारद जी उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना, नारद जी उन चीज़ों का ध्यान रखा था इन चीज़ों के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि नारद जी सारग्राही, एसेंस भक्त लोग इस संसार में सारग्राही, नो हैंकी पैंकी थिंग्स, नो नॉनसेंस टॉपिक्स, व्हेनेवर डिवोटी स्पीक्स गो टू द पॉइंट। हम भक्ति से हटे हैं इसलिए हमारा घटियापन है, हम भक्ति से हटे हैं इसलिए हमारा कंगालता है, हम भक्ति से हटे हैं इसलिए लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हम भक्ति से हटे हैं इसलिए हमारा दुर्व्यवहार होता है। तो भक्त दुर्व्यवहार करेगा क्या, बोलो नहीं, तो दुर्व्यवहार हो रहा है तो मतलब भक्ति से हटे हैं। इस प्रकार से इसका एम्फसाइज, जोर दो, संसार की समस्याओं का हल है भगवत भक्ति। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम। आप इकट्ठे करते जाएंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 लाख हो गया, 5 लाख ज़्यादा थोड़ी होता है क्या, वाई नॉट 10 lakhs, 10 लाख वो भी कोई ज़्यादा है क्या, वाई नॉट 20 लाख। लेकिन आप कीमती की तरफ चले जाएंगे तो आपका खर्च कम है, तो मेरे पास मेरे ज़रूरत से भी अधिक है, भगवान और भी दे रहे, तो भगवान कितना दयालु, इतना दे दिया मुझे, मेरा इतना ज़रूरत था, तो यू ऑलवेज गो फॉर मेरा कम से कम, मुझे क्या ज़रूरत है। तो ऐसा आदमी को हर जगह संतुष्टि महसूस होता है। एक छोटा कहानी, तो 2 ब्राह्मण लोग, प्रतापरुद्र और रसिकानंद, 2 लोग किसी यहाँ उनको भोजन के लिए बुलाया गया, तो दोनों गया। ब्राह्मण लोग दक्षिणा तक उम्मीद तो रखते हैं, वो सोचते हैं प्रतापरुद्र सब ये तो बहुत बड़ा कर जा रहा है, कम से कम मुझे तो 1000 रुपया तो देगा दक्षिणा। तो दूसरे ब्रह्मचारी था, वो तो बस हम उधर भोजन लेंगे, बस से आज मुझे भोजन चाहिएगा, भोजन मिलेगा। एक ब्रह्मचारी सोचता भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें क्या दक्षिणा मिलेगा, ऐसा। और दूसरे बस इतना प्रोग्राम के लिए बुलाए तो थोड़ा भोजन तो होगा, तो ठीक है भोजन हो गया, दोनों का संतुष्टि। और फिर विदा करने का समय है, वो तो दे दिया, लिफाफे में रख के तो खोल के, अरे इतना बड़ा आदमी 50 रुपये, तो लेकिन दूसरा आदमी कुछ उम्मीद नहीं रखा था, तो शुक्रिया, उन्होंने मुझे 50 रुपये दे दिया। शुक्रिया, वो आदमी ने मुझे 50 रुपये दे दिया। ये आदमी है, दूसरा आदमी है, बस इतना बड़ा आदमी है,
तो क्या सिर्फ 50 रुपये पकड़ा दिया हमको। इसका मतलब ये दृष्टिकोण जैसा आप, तो आप उम्मीद मत रखो लोग मुझे इज्जत दे, लोग मुझे पैसा दे, लोग मुझे ऐसा ऐसा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जब आप खुशी आदमी, आप खुशी मंदी बनाएगा। तो इस प्रकार से नारद जी को वसुदेव जी ने बहुत प्रसन्न रखा। हम क्या, वो बता हम क्या है, घर गृहस्थी आदमी है, आप तो संत है। और नारद जी जानते हैं ये तो भगवान का बाप है, वो कितना भक्त होगा तभी हर समय तो, और भगवान इनकी सेवा में रहते हैं। तो ऐसा माहौल बनाया। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं और राजा आपका प्रश्न मंगलकारी है। आपका प्रश्न मंगलकारी है। आपका प्रश्न का जवाब मैं बोलने लगूंगा। ये आपके लिए नहीं, सारी मानवता के लिए कल्याणकारी है जो आपका जिज्ञासा है। जैसे आप साधु के पास जाके तो मुझे भविष्य में क्या होगा, आप साधु के पास जाके आप मेरे बीमारी, मैं बीमारी से परेशान हूँ, मेरे बीमारी का आप कुछ नुक्स बता सकते हैं क्या? ये तो वसुदेव जी नारद के बीच में इस प्रकार का फिजूल बातें नहीं था, इसलिए नारद जी प्रसन्न हुआ। समस्या किसको नहीं है, समस्या सबके लिए है, लेकिन समस्या नहीं है, समस्याओं को परे हो जाना कैसा, समस्या का हल करना नहीं है। बोलते नहीं एक है, एक आदमी एक छोटा कागज़ पर एक लकीर मारा था, और इस लकीर को आप छेड़ने के बिना छोटा कर देना चाहिए। अब लकीर को छोटा करना है तो अरेंज करना पड़ेगा। अब लकीर को छोटा करना है, अब लकीर है उसको ऊपर और लंबा लकीर मार दो, ये छोटा हो जाएगा। ये तो अपने आप एक कागज़ में एक ही लकीर है, ये तो दिख रहा है, लेकिन इसके बगल में और लंबा लकीर डाल दो, ये तो छोटा हो जाएगा जो आपने बनाया। तो इस प्रकार से तो हम लोग भगवान के टॉपिक्स सुनते रहेंगे, हमको दुनिया की समस्या नहीं रहेगा। भगवान के टॉपिक सुनते रहेंगे, आपके अंदर क्या विचार आएगा, ये तो 4 दिन की जिंदगानी है, इसके लिए अपना दिमाग को खराब करके चिंता में क्यों पड़ना, छोड़ो। जो है बीमारी ठीक हो तो होगा, ठीक नहीं हो तो चलेगा, क्योंकि हम तो परमानेंट है, परमानेंट रहना पड़ेगा, परमानेंट बीमारी आपके साथ रहेगा तब सोचने की बात है। बीमारी तो है लेकिन आप जाएंगे इधर से, तो इसके बारे में क्यों सोचे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक अच्छे वक्ता और अच्छे श्रोता बैठते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसके द्वारा बहुत सुंदर ज्ञान उनके मुंह से प्रभु के संबंध में अपने सुधार के लिए। तो आखिरी में क्या हो गया, वेट, I did not say stop. You have to go or what? You have to go somewhere? तो जब भी भागवत में वार्तालाप होता है, बधाई भी होता है। परीक्षित महाराज जैसे पूछा, सुखदेव स्वामी ने बधाई दिया। जिस प्रकार से इधर वसुदेव जी ने पूछा, नारद जी ने बधाई दिया। जो भी बात होता है ना, सुत गोस्वामी ने
तो सौनकादि ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा है, उनका दिल खुश हो गया। हम तो सोते हैं तो कैसे पूछेंगे, बोलो? सुनेंगे तो कुछ पूछेंगे, सुनना चाहते हो तो तभी पूछेंगे, लेकिन बैठने के लिए मजबूर है तो क्यों पूछेंगे? प्रभु जी इतने साल से मंदिर में आप क्लास में क्यों आए? तो ये सुनना ना पड़ेगा, जाकर तो बैठ जाओ आधा घंटा, बात खत्म। ऐसा नहीं है। तो आखिर में ओ सेजस, वो साधु संत लोग, for 2 days you are recording, there is no link, nothing. What is happening? Deleting or what? Then why we are not getting in the link? वो लोग पूछते हैं, people ask me, what was yesterday's class? Well, the माधुरी से पूछो. You should immediately upload. Not that it is there in your cell phone, not that deleted by mistake or wantonly. So nothing is coming into the group. Group में डाला है क्या? Huh? Did you put it in the group? So तो पहले भी नैमिषारण्य में जब कथा हुआ था तब सूत गोस्वामी ने सौनकादि ऋषियों को इसी प्रकार से, साधु संत लोग, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, आपका प्रश्न कल्याणकारी है, क्योंकि ये भागवत संबंधित, कृष्ण संबंधित प्रश्न है। तो ये सारी संसार के लिए ये कल्याणकारी है। लोग पूछ नहीं रहे, आप पूछ रहे हैं, लेकिन आप पूछने की वजह से जो जवाब है वो सबको लाभ करने वाला है। केवल मानव समाज में हर काम, हर बात, हर विचार भगवान से जुड़कर होना चाहिए, नहीं है तो हम पतन की दिशा में जा रहे हैं। मैं आपको पूछूंगा, भाई साहब आपका क्या प्लान्स है, और क्या बोलेंगे? दिवाकर जी आपका क्या प्लान्स चल रहे हैं? बोले क्या प्लान्स है? अभी अब जी रहे हैं, क्या प्लान्स चल रहे हैं? क्या बोलेंगे? बस मेरा बेटी का जो मेरा दामाद है तो उनके घर बन रहे हैं, मैं जाकर उधर टाइम देना पड़ रहा है, तो इससे समाज को क्या? ऐसा बात नहीं है। दे आर कॉल्ड साइड टॉपिक्स है। हम बड़े बड़े लोगों के पास बैठने पर, जैसा महाराज ने पूछ दिया, दिवाकर जी आपका क्या प्लानिंग चल रहे हैं, तब ये इधर उधर सुनाएंगे, तो अब आपको क्या बोलेंगे? टॉपिक उधर ही बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें जब मैं इतना कुछ किया हूँ, इतना कुछ कमाया हूँ, लेकिन सुख नहीं मिला है, मैं सोच रहा था क्या करना पड़ेगा। तो कमाल का प्रश्न पूछा आपने, कमाल का प्रश्न। मैं देख रहा हूँ दुनिया में सब लोग भागा फिरा करे, कहीं किसी के चेहरे में मुस्कान नहीं है, पैसा वाले के चेहरे पर भी मुस्कान नहीं है, और आम लोगों का तो पसीना निकल रहा है। तो इसे मैं कभी सोच, तो जब आप बुद्धिजीवी है तब ऐसा प्रश्न पूछेंगे ना। आप भी एक उन जैसा व्यक्ति है, आपके अंदर ये बुद्धि से भरा हुआ ऐसा प्रश्न आएगा क्यों? आप हमको बोलेगा, आप हमको बिठा के, महाराज आप कुछ प्रश्न पूछो। अब मैं प्रताप रुद्र को पूछूंगा, प्रताप रुद्र जी आप मुझे 2-3 प्रश्न पूछो। क्या पूछेंगे? बोलो 1, 2, 3। प्रताप रुद्र प्रभु काइंडली आस्क मी
तो मुझे कोई प्रश्न नहीं है, ये भी कर सकते हैं। क्या पूछना चाहेंगे? 2 प्रश्न पूछा, मुझे बोलूँगा। ये नहीं वो जानता नहीं है, जानते भी है, फिर भी ऑडियंस को ध्यान में रखकर अब मेरे ऊपर पड़ा है टॉपिक। अब महाराज ने बोले 2 प्रश्न तुम मुझे पूछना पड़ेगा। और मेरे साथ ऐसे बैठे हैं, क्या प्रश्न पूछने में? थोड़ा लोगों का अच्छे बात सुने, यही बात है ना, ठीक है ना? तो नारद जी अब जवाब देना शुरू करेंगे। भक्तियुत सेवा के बारे में वो अधिक जानकारी देने वाले हैं। बाद में जैसा वार्तालाप अंत होगा और वो जवाब देंगे। वसुदेव जी की जो विचार है, क्योंकि कुलनाश का बात हुआ था, तो उसका जवाब क्यों होगा, उसमें भी भला कैसा है, वो तो बाद में बताएंगे। कुलनाश तो कोई सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए वसुदेव जी ने पूछा था। साधु संतों के प्रति उनका शाप होता है, बड़ा विनाशकारी होता है ऐसा। तो पहले भक्तियुत सेवा के बारे में आखिरी में जवाब वसुदेव जी ने पूछा है। ब्राह्मण लोगों का शाप भयानक होता है और उसको कैसा मिटाया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।